हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए आपके अपने परिवार मैथ्स एनसीईआरटी बाई विकास पर। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो कक्षा 12वीं की गणित है उसको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जो अध्याय 4 है उसकी जो प्रश्नावली है 4.3 उसको बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा अंत तक। चलिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्षों बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने छोटी क्लासों में त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट वाला फॉर्मूला x1 माइनस वो x माइनस वाई, ये ऐसे उस फॉर्मूले से आपने सॉल्व किए होंगे। x1 माइनस y1, x2 माइनस y2, z1 माइनस z2, उस फॉर्मूले से सॉल्व किए होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला होगा। तो इसमें क्या है कि हमें मैट्रिक्स विधि से, सारणिक विधि से इसको हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए जुड़े रहिएगा अंत तक। ठीक, तो इसका जो पहला प्रश्न है वो ये दे रखा है हमें। इसका जो पहला प्रश्न है ये दे रखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक शीर्षों में दिए गए बिंदुओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या करना है इसमें, बेसिकली आपको कुछ नहीं, बहुत आसान है। उस वाली मेथड से आसान है जिससे आप पहले से करते आए हो, जो आपने छोटी क्लासों में किया, उससे ये आपको आसान पड़ेगा थोड़ा। तो देखते हैं हमें क्या करना है, सारणिक विधि से करना है। तो इसे उस प्रकार से लिखेंगे सारणिक के फॉर्मेट में, 106043। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है आपको कि अपनी तरफ से यहाँ 1 1 ऐड कर लेना है। यहाँ पर अपनी तरफ से 1 1 ऐड कर लेना है इसमें। ठीक, अब क्या करना है, जैसे कि आपने जो एक्सरसाइज 4.1 है वो सॉल्व की होगी, उसी प्रकार से क्या करना है आपको कि इस प्रकार से आपने ये कर लिया। अब क्या करना है हमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा, यहाँ डालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपके पास 1/2। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। तो ये हमारे पास दे रखा है 101601431। ठीक, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम इसमें कि 1/2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि इसमें r1 से प्रसार करते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे r1 से प्रसार करने पर, जब r1 से हम प्रसार करेंगे तो क्या होगा, हमें r1 से प्रसार करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये दे रखा है 1/2। ठीक, अब क्या करना है, हमें r1 से प्रसार करना है। ठीक, तो r1 क्या है हमारे पास, ये है 101। ठीक, तो 1 ब्रैकेट में इसका इससे करेंगे। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इसमें करेंगे तो ये -3। ठीक, इसी प्रकार से मैंने आपको रूल बताया था कि ये इस प्रकार से चलता है, प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से आगे भी चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा -0। जब ये 0 है तो इसका मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, पूरा ये 0 ही आएगा। पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 - 4। ठीक, इस प्रकार से अब क्या आएगा, प्लस, इसका इसमें करेंगे तो 6 × 18 -0। ठीक, इस प्रकार से। तो अब क्या आएगा, अब क्या करेंगे, इससे ये घटाएंगे तो ये -3 होगा। ठीक, इससे ये घटाएंगे तो ये बचेगा 2, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक, तो ये प्लस, और ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 18 में। ठीक, तो ये हो जाएगा 18।
तो ये -3 और ये +18, इससे ये घटाएंगे तो बचेगा 15। और आपको ध्यान देना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, ठीक। तो जो हमारे पास जो गुणा में जो 1/2 है वो यहाँ लगेगा, ठीक। 1/2, ठीक। 1/2, 1/2। जब इसका 1/2 का इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 15/2 हो जाएगा। ये हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो निकल आया, ठीक। 15/2। इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे वर्ग इकाई, ठीक। आंसर ये हमारे पास जो पहला है इसका वो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है, जो इसके शीर्ष हैं वो दे रखे हैं 2,7, 1,1, 10, 8 ये दे रखे हैं हमें, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस है जैसा कि आपने पहले किया है, ठीक। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, 1/2। और ये जो हमारे पास है जो शीर्ष दे रखे हैं 2, 7, 1, 1, 10 और ये 8। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अपने आप से 1 1 ऐड करना है इसमें, ठीक। अपने आप से 1 1 मान लो, ठीक। अब क्या करना है हमें कि इसमें R1 से प्रसार कर दो आप, एक्सपेंडिंग टू R1। R1 से जब प्रसार करेंगे तो क्या होगा, R1 से प्रसार करने पर, ठीक। जब आप R1 से प्रसार करोगे, R1 से प्रसार करने पर, ठीक। R1 से प्रसार करोगे तो क्या होगा हमारे पास, नए पेज से शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो हमारे पास 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इंटू में R1 से जब प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में R1 से कर रहे हैं ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 × 8, ठीक। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो ये -7 ब्रैकेट में 1 × 1 माइनस 10 × 10, ठीक। या वो हो जाएगा प्लस, ठीक। इसी प्रकार से 8 × 8 माइनस 10, ठीक। इस प्रकार से हमने इसको किया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हमने कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, आपको थोड़ा कम इधर देख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक। अब क्या करना है हमें कि इससे ये घटाना है, तो इससे ये घटाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई, और इससे ये घटाएंगे तो ये -7 बचेगा, ठीक। ये -7 और ये -7 हमारे पास पहले से ही है, इससे ये घटाएंगे तो ये -9 बचेगा, ठीक। ये -9 प्लस, इससे ये घटाएंगे तो ये 1 और ये जो मल्टीप्लाई में इससे ये घटाएंगे तो ये -2 बचेगा, ठीक। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में माइनस के ये 14, ठीक। और ये सॉरी कहीं तो कहीं मिस्टेक हुई है इसमें, एक बार मैं चेक करता हूँ। इससे घटाएं,
चलो करके देखते हैं इसे। ठीक, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस इसका क्या हो जाएगा, सही है, प्लस हो जाएगा। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो 9 9 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो 9 7 63। ठीक, इसी प्रकार से ये माइनस के 2 ये आ गया, और ये जो 1/2 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है। तो क्या होगा हमारे पास, इससे ये माइनस और ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 16 प्लस के 63। जब इससे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जब इससे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 63 यहाँ से दाई लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से ये 6 घटाएंगे तो 4 इधर और 3 7, यहाँ पर रहेगा 5, 5 से ये घटाएंगे तो बचेगा क्या 4। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 47/2 आ जाएगा। ठीक, जो इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा 47/2, किस में आएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में। ठीक, इस प्रकार से जो हमने दूसरा है वो भी सॉल्व कर लिया। ठीक, अब जो तीसरा है वो क्या है, तीसरा खंड है इसका, वो देखते हैं। तीसरा खंड देखते हैं, तीसरा खंड क्या है हमारे पास, तीसरा दे रखा है -2 कामा -3 कामा ब्रैकेट में दे रखा है 3,2 ब्रैकेट -1 कामा -8। ठीक, ये दे रखा है, ये -8 है। ठीक, ये जो हमारे पास दे रखा है। ठीक, तो मैंने 2 आपको सॉल्व करा दिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, कोशिश करना इसकी, उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमने ये 2 किए हैं। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है इसका, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, जो प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कह रहा है कि दर्शाइए बिंदु ए, जो दे रखे हैं हमें ये हैं, तो ये बताना है कि हमें कि ये सररेख है, हमें ये दर्शाना है कि ये सररेख है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो बिंदु हमें दे रखे हैं वो हैं, बिंदु हमारे पास क्या है, ए ब्रैकेट में ए कामा, ठीक, ये दे रखे हैं ए कामा B+C कामा बी ब्रैकेट में बी कामा C+A, और जो तीसरा पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है C ब्रैकेट में C कामा A+B। ये बताना है हमें कि ये सररेख हैं, सररेख हैं, दर्शाना है हमें ये। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सररेख हमें दर्शाना है। ठीक, ए B+C B C+A C A+B, यहाँ पे बन आपको खुद से मानना है। ठीक, तो ये है हमारे पास, ये हमें दिखाना है कि ये सररेख हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सररेख के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है 0। ठीक, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक, बराबर 0। तो अब कैसे करेंगे इसे इसमें भी क्या करना है आपको कि R1 से एक्सपेंडिंग करना है, अर्थात R1 से प्रसार करना है हमें, R1 से प्रसार। ठीक, आप लिख देना पूरा, R1 से प्रसार करना है। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट, इसका इसमें करेंगे तो C+A माइनस A+B माइनस B+C ब्रैकेट, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा B, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का C। ठीक, इस प्रकार से। अब क्या करना है हमें, इसका इसमें करना है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, इसका इसमें यहाँ पे क्या आएगा +1 ब्रैकेट, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा AB+B²। ठीक, इस प्रकार से इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -के C²
माइनस के सी स्क्वायर और ये माइनस के सी ए, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, जो इसमें जो कट रहा है उसे काट दो, बराबर क्या है इसके 0 हुआ, ठीक, इसके जो बराबर है वो 0 हुआ, ठीक। अब क्या करना है हमें, जो इसमें कट रहा हुआ उसे काट दो, जैसा कि इस ए से ये एक कट रहा है, ठीक। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा ए सी और ये माइनस के ए सी माइनस ए बी, ठीक, ये आ गया हमारे पास। माइनस इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक, इसका जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से इसका तो हमने कर रखा है ये प्लस, इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए बराबर 0, ठीक, ये हमारे पास, ठीक। अब क्या करना है हमें कि अगर आप गौर से देखो ये माइनस के सी ए या माइनस के ए सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से ये प्लस का भी और ये माइनस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा माइनस के ये ए बी और ये बचा प्लस के ए बी, ठीक। और अब क्या बचा हमारे पास सी स्क्वायर, ठीक। तो जब हम इसमें सी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक, ब्रैकेट में, तो ये जो प्लस है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल आउट, ठीक। जो हमारे पास अब क्या बचेगा, तो हमने सारा कैंसिल आउट कर दिया तो बराबर 0, ये आ गया 0 बराबर 0, तो यही हमें दर्शाना था कि ये सररेख हैं कि नहीं। यहाँ पर डालेंगे हेंस प्रूव्ड, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम हिंदी में, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो भी हमने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है 4 वर्ग इकाई, तो इसमें जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसे प्लस माइनस में लिखेंगे, ये 4 वर्ग इकाई दे रखा है, इकाई दिया है, ठीक, ये हमें पहले से ही दिया है। इसमें जो इसके जो बिंदु हैं वो क्या है हमारे पास, जो शीर्ष हैं वो है के कॉमा 0 कॉमा 4 कॉमा 0 कॉमा 0,2, ये हमारे पास इसके पॉइंट दे रखे हैं। तो अब क्या करना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इस जो के है ये इस के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास जो होता है वो होता है, आप लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं थोड़ा से शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक, वो होता है 1/2, ये दे रखा है के कामा 0, यहाँ से आपको क्या करना है 1 अपनी तरफ से मानना है, ठीक, जो बराबर दे रखा है वो दे रखा है प्लस माइनस के 4 वर्ग इकाई, ठीक, प्लस माइनस के 4 वर्ग इकाई दे रखा है। तो अब क्या करना है हमें 1/2 मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना है आपको लिख देना है R1 से एक्सपेंड अर्थात प्रसार करने पर, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये 1, ठीक। इसी प्रकार से ये माइनस का 0, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1, ठीक। इसी प्रकार से प्लस 1, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 0, ठीक, बराबर में जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास प्लस माइनस के 4, ठीक। अब क्या करना है हमें,
1/2। अब क्या करना है कि इस 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, ठीक। ये जो 1/2 है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है 4 में, प्लस माइनस के में, ठीक। तो पहले ये देखते हैं ये क्या है हमारे पास। इससे ये घटाएंगे तो ये -2 के बचेगा, ठीक। इससे ये घटाएंगे तो ये -2 के, ये 0, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक। इसका इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा +8 बराबर, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +-8, ठीक। +-8, +-8, ठीक। अब क्या करना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो इसे कर दो पक्षांतर। पक्षांतर करने से पहले हमें क्या दे रखे हैं, 2 चिन्ह दे रखे हैं इसमें प्लस माइनस के, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो प्लस माइनस के दे रखे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर। भाई वैल्यू वैल्यू तो 2 आएंगी ना कि जब प्लस माइनस के 2 चिन्ह दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक। जब प्लस लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, -2 के +8 बराबर के 8 प्लस लेने पर, ठीक। अब क्या करना है, पक्षांतर कर दो, -2 के इजकल टू, जब प्लस लेंगे तो -2 के, ठीक। ये जो माइनस है 8 और ये जो प्लस है ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक। इसे जब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो जो के की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0। प्लस लेने पर हमारे पास जो के की वैल्यू आई है वो आई है 0। अब क्या करेंगे हम, माइनस लेने पर, अब माइनस लेने पर लगा रहे हैं। माइनस लेने पर क्या आती है के की वैल्यू देखते हैं, तो माइनस लेने पर हम देखते हैं क्या आएगी, तो ये -2 के +8 बराबर, अब क्या करना है हमें, -8 लेना है, ठीक। अब इसे पक्षांतर कर दो, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2 के बराबर, ये -8 हैं और ये -8, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ठीक। के बराबर ये -8 और 8 हमारे पास कितने हो गए, 16, ठीक। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ठीक। तो ये 2 के बराबर जो आएगा वो आएगा 16 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 8, अर्थात जो के की वैल्यू आई है, के की वैल्यू आई है वो आई है 0,8, ठीक। ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो के की वैल्यू है वो पहले में हमने निकाल ली। जो दूसरा है इसका वो देखते हैं क्या है। दूसरा खंड जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास, दूसरा दे रखा है ब्रैकेट में -2, 0, ब्रैकेट में दे रखा है 0,4, 0, के, ये दे रखा है हमें, ठीक। तो इसमें भी आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है वो प्लस माइनस का 4 वर्ग इकाई दे रखा है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, ठीक। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और जो हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं वो हैं -2, जो शीर्ष 0, 0, 4, 0, के 1, 1, ठीक। बराबर में ये है। अब क्या करना है, इसे R1 से एक्सपेंडिंग करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक। इसका जो एक्सपेंडिंग करेंगे तो कुछ पॉइंट बनेंगे, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना, ठीक। तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो निकल आएगी, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। कराने को तो मैं सब कुछ करा दूँ पर आपको भी तो सीखना है, तो मेरे भाई आप खुद से ट्राई करना, आपसे हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सार्डिक का प्रयोग करके इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, हमें एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना, कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो पॉइंट हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूँ, जैसे दे रखा है 1,2 और दे रखा है 3,6, ठीक। ये दे रखे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई एक रेखा है, ठीक। सपोज दैट
कि ये एक रेखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। तो यहाँ पे कोई एक इसको जो मिलाने वाली रेखा है, कोई सी पॉइंट है हमारे पास, इसके जो निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करना है। जो ए के निर्देशांक है वो दे रखे हैं 1,2 और बी के दो दे रखे हैं 3,6। तो हमें सी के ज्ञात करने हैं, ठीक। तो सी के हम मान लेते हैं एक्स वाई, ठीक। जो सी के निर्देशांक है वो हम मान सकते हैं कि एक्स वाई है, ठीक। तो इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है और समीकरण इसका ज्ञात करना है। तो कैसे करें ये, चलिए यहाँ पे हमने माने कोई सी पॉइंट माना, ठीक। सी पॉइंट माना हमने, ठीक। तो इसे या बीच में भी लिख सकते हो, जब हमने सी बीच में ही माना है तो इसे बीच में, तो एक्स कामा वाई, ठीक। यहाँ पे आपको 1 खुद से ऐड करना है, ठीक। अब हमें इसका जो समीकरण है वो ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हल, इसका समीकरण देखना ज्ञात करना है तो क्या करना है आपको कि R1 से इसको एक्सपेंडिंग कर देना है, ठीक। प्रसार करना है R1 से। जब R1 से इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 1 ब्रैकेट में इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बाई, माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6, सॉरी माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक। +1 ब्रैकेट, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -3y। इस प्रकार से जो हमने प्रसार किया इसका वो ये आया हमारे पास, ठीक। अब क्या करना है, अब जो इसका मल्टीप्लाई है वो कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा बाई -6 -2x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, -2x, ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -3y, ठीक। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है इसे, हमें क्या करना है समीकरण बनाना है एक, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ देखो कट पिट रहा है या जुड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये +6 और ये -6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से ये प्लस का वाई और ये सॉरी इसके लिए ये प्लस का वाई और ये माइनस का 3y, ठीक। इससे ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2y, ठीक। इसी प्रकार से ये -2x और ये प्लस के, तो ये हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 2y, ठीक। अब क्या करना है, हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, समीकरण ज्ञात करना है तो आपको बताओगा जो आएगा इसे पक्षांतर करेंगे, y बराबर इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो y बराबर 2x आ जाएगा, ठीक। y बराबर 2x, ये इसका समीकरण है, आंसर, ठीक। ये इसका आंसर है। तो इसी प्रकार से जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो पहला खंड है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या है हमारे पास। दूसरा हमारे पास दे रखा है, जो बिंदु दे रखे हैं वो लिखता हूँ मैं। जो बिंदु दे रखे हैं 3,1 और इसी प्रकार से जैसे हमने ये किया था ये वाला, इसी प्रकार से करेंगे। तो इसे हम क्या मान लेंगे, ये जो पॉइंट है हमें मान लेंगे x, y और जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है 9,3, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से 1 आपको खुद से मानना है। अब उसे R1 से एक्सपेंडिंग कर देंगे, ठीक। R1 से प्रसार कर देंगे इसका, R1 से प्रसार करने पर आप लिख देना पूरा, ठीक। जब R1 से प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट में बाई -3 -1 ब्रैकेट में x, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे, इसका पहले बार तो इसका क्रॉस कर लो, फिर इसका क्रॉस कर लो, इसका क्रॉस, ठीक। फिर इसका क्रॉस हो गया, फिर इसका क्रॉस और इसका क्रॉस, ठीक। ऐसे करना है आपको, ठीक। ये तो आपका आता ही होगा ना। तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ये -9, ठीक। +1 ब्रैकेट 3x -9y, ठीक। ये हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3y -3 तिया 9 माइनस x और ये प्लस के 9, इसका इसमें अंदर करेंगे तो ठीक, +1 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x -9y, इस प्रकार से, ठीक।
अब क्या करना है, इसमें जो कट पिट रहा हो, जुड़ रहा हो, घट रहा हो, वो कर दो। तो ये प्लस के 9 और ये माइनस के 9 कट रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार से ये 3x और ये x, ये हो जाएगा 2x, ठीक। इससे ये घट जाएगा, ये 3y और ये, तो इससे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 6y, वो भी माइनस का, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब इसको पक्षांतर कर दो। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, पक्षांतर करने पर क्या आएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे और इससे 2 कॉमन कर लो आप, ठीक। तो जो समीकरण आएगा वो x माइनस 3y आएगा, ठीक। ये इसका x माइनस 3y, ये इसका समीकरण है, ठीक। पक्षांतर कैसे होगा, इसमें क्या करना है, यहाँ पे बराबर 0 मानना है, तभी तो पक्षांतर होगा। हम पक्षांतर कर ही जा रहे हैं, तो यहाँ बराबर 0, ठीक। इस प्रकार से ये समीकरण मिल गया। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बराबर 0, बराबर 0, ठीक। सॉरी, इसमें खैर बराबर 0 होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। इसमें क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने ये बराबर इसके दिखा दिया, ठीक। इसमें क्या है, हमने इससे 2 कॉमन लिए हैं, ठीक। बराबर दिखाएंगे से तो x बराबर 3y, तो यहाँ से 0 हट जाएगा, ठीक। इस प्रकार से होगा। तो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है हमारे पास, ये बहुविकल्प प्रकार से है, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, जो शीर्ष हमें दे रखे हैं वो हमारे पास हैं। इसमें भी क्या करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अर्थात के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, 2 - 6 5 4 और ये के और ये 4, ठीक। यहाँ पे 1 1 आप खुद से मान लेना। और जो बराबर है इसमें, जो ये जो प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक। इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पहले से ही दे रखा है, क्या दे रखा है, ± के 35। ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, और जो पॉइंट दे रखे हैं इसमें 2 - 6 1 5 4 1 के 4 1, ठीक। ये जो दे रखा है बराबर हमें दे रखा है ± के 35, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसे प्लस माइनस में ही लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये दे रखा है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो अब क्या करना है, इसे R1 से एक्सपेंडिंग करना है, R1 से प्रसार करने पर, ठीक। जब इसको R1 से प्रसार करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, R1 से जब प्रसार, सॉरी, R1 से जब हम प्रसार करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में, इसका इससे करेंगे 1 का 4 में करेंगे तो ये 4, इसका इसमें करेंगे तो ये 4, ठीक। इसी प्रकार से ये -6 है और ये माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये 5 - के, ठीक, +1 ब्रैकेट में 5 चौके 20 -4 के बराबर जो दे रखा है, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये ± के 70 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ± के 70 इधर, ठीक। अब क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। तो ये बचेगा हमारे पास, इसका स्किप में करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, होगा 56 30 - 6 के, ठीक। 56 30 - 6 के प्लस 20 - 4 के इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास ± के 70, ठीक। अब क्या करना है, हमें इसे जोड़ दो तो ये होएगा -10 के बरा सॉरी -10 के +50
30 20 50 बराबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्लस माइनस के 70। ठीक, अब क्या करना है इसमें, एक जो प्लस माइनस है दो चिन्ह है तो के की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक, मतलब 2 वैल्यू आएंगे के की। ठीक, 2 नहीं 2 वैल्यू आएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसमें कि एक बार तो क्या करेंगे प्लस लेंगे, सॉरी एक बार क्या करेंगे हम प्लस लेंगे इसमें, प्लस लेने पर। ठीक, राइटिंग ऐसी है तो राइटिंग के लिए आप कोऑपरेट करना थोड़ा। तो प्लस लेंगे तो क्या होगा हमारे पास 10 के प्लस 50 इजकल टू 70 जब प्लस लेंगे तो। ठीक, तो माइनस के 10 के बराबर पक्षांतर करेंगे तो इसे तो क्या आएगा हमारे पास, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 50, सॉरी इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 50 और ये प्लस के 70। ठीक, इस प्रकार से। तो इससे ये घटाएंगे तो माइनस के 10 के इजिकल टू, इससे घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो के की वैल्यू आएगी माइनस के 2 आएगी। ठीक, के की वैल्यू आएगी 2 प्लस लेने पर। ठीक, अब क्या करेंगे प्लस लेने पर के की वैल्यू आएगी माइनस के 2। अब क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, अब लिखेंगे माइनस लेने पर। ठीक, जब माइनस लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये माइनस के 10 के प्लस 50, 10 के प्लस 50 इजकल टू माइनस के 70। ठीक, अब क्या करेंगे पक्षांतर कर दो, 10 के इजकल टू ये माइनस के 70 और ये माइनस के 50। ठीक, तो ये माइनस के 10 के बराबर, इससे ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास माइनस के 120। ठीक, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो के की वैल्यू आएगी इसमें 10 का भाग कर देंगे तो के की वैल्यू आएगी 12। अर्थात जो के की वैल्यू है, 2 वैल्यू आई है के की, पहली वैल्यू हमारे पास के की वैल्यू आई है जो वो हमारे पास है के की वैल्यू 12 कामा -2। ठीक, ये हमारे पास जो के की वैल्यू है वो ये है आंसर है। ठीक, तो इसी प्रकार से जो हमने एक्सरसाइज कक्षा 12 में की 4.3 अर्थात 4.3 उसको हमने बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आराम से सॉल्व किया है। तो आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई हों तो भाई मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाए वो आपको सबसे पहले मिले उसकी नोटिफिकेशन, और आप नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस भी कर लो ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले बने वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जितने भी आपके कक्षा 12 में भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर भी किया करो और भाई सपोर्ट करा करो। बस आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।